बड़ी खबर यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी। रूस ने दावा किया कि क्राइमिया में उसके कर्ज ब्रिज पर आतंकी हमला हो गया। बताया गया कि इस हमले में रूस के 2 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन की क्राइमिया पर रूस का कब्जा है और कर्ज ब्रिज उस क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला इकलौता ब्रिज है। 9 महीने पहले भी इसी कर्ज ब्रिज पर जोरदार ब्लास्ट हुआ था। मरम्मत के बाद फरवरी में ही यह ब्रिज पूरी तरह शुरू हुआ था, पर रूस ने दावा किया कि दोबारा उसके इसी ब्रिज पर अटैक हो गया, जिसके लिए हर बार की तरह उसने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। पर रूस की सरकार से ज्यादा वहां के सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े एक से एक सनसनीखेज दावे किए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर रूस से चलने वाले कुछ चैनलों ने दावा किया कि कर्ज ब्रिज को बम ब्लास्ट करके उड़ाने की कोशिश की गई। बताया गया कि सुबह सुबह 3 बजे के करीब 15 मिनट के अंदर कर्ज ब्रिज पर 2 धमाके हुए, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में रूस के कर्ज ब्रिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ नजर आया। एक दूसरे वीडियो में ब्रिज से काफी धुआं उठता भी दिखा। रूस का यह पुल कर्ज स्ट्रेट पर बना है, जो कि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। रूस के लिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पहली बात तो यह कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है। दूसरी बात यह कि मौजूदा जंग में कर्ज ब्रिज रूस की सेना का सप्लाई रूट है। यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्ज ब्रिज के जरिए मदद पहुंचाई जाती है और पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के लिए भी रूस ने इस पुल को अपना लॉन्च पैड बनाया था। इसलिए रूस ने अपने कर्ज ब्रिज को हुए नुकसान का ठीकरा यूक्रेन पर ही फोड़ डाला। रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से क्राइमिया के ब्रिज पर हमला किया। और ग्रे जोन नाम के रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने तो ये तक बता दिया कि ब्रिज पर अटैक हुआ कैसे। उसने दावा किया कि यूक्रेन ने एक अंडर वाटर ड्रोन से रूस के कर्ज ब्रिज पर हमला किया। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी यूक्रेन इस हमले पर खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सूत्र ने ब्रिटेन के न्यूज चैनल बीबीसी को बताया कि उसने ही कर्ज ब्रिज पर हमला किया। यूक्रेन के मीडिया में यही खबर है, इसलिए रूस ने ब्रिज पर हमले की जांच शुरू कर दी और उसके अधिकारी ब्रिज से एक एक सुराग जुटाते नजर आए। 9 साल पहले यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने यह ब्रिज बनाना शुरू किया था, क्योंकि उसके और क्राइमिया के बीच जमीन का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पुतिन ने पानी की तरह पैसा बहाकर कर्ज ब्रिज बनवाया, ताकि यूक्रेन के क्राइमिया को रूस से सीधा जोड़कर वो उस पर अपने कब्जे को जायज ठहरा सकें। मगर पिछले साल ही यूक्रेन की जंग की आंच इस ब्रिज तक पहुंच गई। यानी ये कोई पहली बार नहीं है जब कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ हो, क्योंकि पिछले साल 8 अक्टूबर को भी कर्ज ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ था और पूरी दुनिया ने पुतिन के ड्रीम प्रोजेक्ट को तहस नहस होते देखा था। 19 किलोमीटर लंबा कर्ज ब्रिज पूरे यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है, जिस पर गाड़ियां भी चलती हैं और ट्रेन भी। मगर पिछले साल हुए विस्फोट में कर्ज ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। मरम्मत करवाकर इसी साल फरवरी में ब्रिज को फिर पूरी तरह खोल दिया गया था, मगर रूस ने दोबारा उस पर अटैक होने का दावा कर दिया। तब भी हमले के लिए रूस ने यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया था और इस बार भी। और अपने कर्ज ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने पूरी दुनिया को भूखों मारने की कसम खा ली। रूस ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के साथ हुई अनाज डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। डील पहले ही खत्म होने को थी और रूस ने उससे निकलने का ऐलान कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि करार की सभी शर्तों को माना नहीं जा रहा। पिछले साल जुलाई में रूस ने यूक्रेन के साथ यह डील की थी, जिसके तहत रूस काला सागर के बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज को एक्सपोर्ट के लिए रास्ता देने को तैयार हुआ था। जबकि उससे पहले तक काला सागर के किनारे यूक्रेन के बंदरगाहों पर उसका अनाज सड़ रहा था, मगर रूस यूक्रेन के रास्ते में खड़ा हो गया था। अनाज का यह एक्सपोर्ट काला सागर के रास्ते होता है, पर रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर में यूक्रेन को बुरी तरह घेर रखा था। रूस यूक्रेन के अनाज से भरे जहाजों को काला सागर से निकलने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। और अब रूस के अनाज डील को रद्द करने के बाद एक बार फिर दुनिया के आगे खाने का संकट खड़ा होना तय है, क्योंकि यूक्रेन अनाज का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। वो यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों को अनाज बेचता है।